किसी प्रकार का नुकसान हो रहा है, ना ठाकुर जी को किसी प्रकार का नुकसान हो रहा श्रद्धा है। और साथ साथ में विकास, ये सब कुछ साथ साथ चलते हैं, तो फिर विवाद क्यों अनंत विजय सर? प्रत्युष जी देखिए, ये इतना आसान मसला नहीं है। मेरा एक तो मूलभूत तौर पर मेरा मानना है कि हिंदुओं के धर्म स्थल के व्यवस्था की जिम्मेदारी हिंदुओं के पास ही होनी चाहिए। ये जो बेसिक प्रेमाइस है वो ये है। रही बात वृंदावन के इस विवाद की, तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ स्वयं एक परंपरा के ध्वजवाहक हैं और स्वयं मठ के महंत हैं। उन्हें इन सारी परंपराओं का, सारी भगवान की आस्था का, भक्तों की आस्था का ज्ञान है और उसी अनुसार ये काम हो रहा है। प्रश्न ये उठता है कि क्या विकास हमारी परंपराओं को साथ लेकर नहीं चल सकता? क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बना सकती कि हम ठाकुर जी को वर्तमान स्वरूप में रखते हुए जितनी दिक्कतें अनिला जी ने गिनाई, उन दिक्कतों को दूर किया जा सकता है? क्या हम सेवायतों से बात करके उनकी समस्याओं को सुलझा नहीं सकते? क्या जो सेवायत परंपरा वर्षों से चल रही है, मतलब मुझे लगता है सदियों से चल रही है ठाकुर जी के साथ, क्या उनको उनका उचित अधिकार नहीं दिया जा सकता? ये सारे ऐसे मसले हैं जिन पर आमने सामने में बैठकर बातचीत की जा सकती है। जो प्रश्न उठता है भक्तों के चढ़ावे का, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा भक्तों के चढ़ावे का बनेगा। मुझे लगता है उसके लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए जिसमें सेवायतों के प्रतिनिधि भी हो, सरकार के प्रतिनिधि हो और भक्तों के प्रतिनिधि भी हो, और ठाकुर जी पर जो भी चढ़ावा आता है उसका वार्षिक उसका क्या कहते हैं ऑडिट हो। विवेक जी, अभी आपने सुना अनिला जी ने कहा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां इस विवाद में, या कहें कि बहती गंगा में हाथ धोना चाहती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि सरकार ये गलत कर रही है। आपको क्या लगता है विवेक जी? नहीं, मेरे ख्याल से जो हमारा एक स्टैंड है कम्युनिस्ट का, हम चाहते हैं कि जो भी पैसा आए उसमें सरकार का नुमाइंदा जरूर होना चाहिए। जो बात अभी अनंत विजय जी ने कही, हम भी उसी को मानते हैं। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं दुनिया में, अच्छे पंडित भी हैं, कुछ करप्ट भी हो सकते हैं, जैसा कि कई धर्म गुरुओं में देखा गया। तो थोड़ा सा अगर सरकारी कंट्रोल रहेगा, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, इट शुड बी मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट, नंबर 1। नंबर 2, एक काशी कॉरिडोर बना था, उसके अंदर भी बहुत सारे प्राचीन मंदिर टूटे थे। डेवलपमेंट के नाम पे नरेंद्र मोदी जी ने उसको बनवाया था। शंकराचार्य जी ने मुखालिफत करी थी और बदले में उनके खिलाफ बल्कि लोकसभा इलेक्शन 2019 में एक कैंडिडेट भी खड़ा कर दिया था। लेकिन डेवलपमेंट हैज टू गो ऑन एंड ऑन, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे आप देखिए दिल्ली के अंदर और बहुत सारी हेरिटेज साइट्स हैं। आप चांदनी चौक के एरिया में जाइए, मुगलों से लेकर के पहले बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ मॉडर्नाइज हो रहा है। सड़कें चौड़ी हो रही हैं, लाइटें आ रही हैं, कॉरिडोर्स बन रहे हैं। वहां पे पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां अलाउड नहीं है, इलेक्ट्रिक रिक्शा चल रहे हैं। तो मॉडर्नाइजेशन इज द वे। और मेरे ख्याल से अगर मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जो बात यहाँ बैठे हुए धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य जी ने भी कही है, मैं टोटली एंडोर्स करता हूँ। साफ सफाई रहे, मतलब आप भी कह रहे हैं कि कॉरिडोर बनना चाहिए और जो नया से कमेटी हो उसमें सरकारी नुमाइंदा भी होना चाहिए। एब्सोल्युटली, मैं इसी बात को एंडोर्स करूंगा। प्रोग्रेसिव रहे हम धर्म को भी माने, लेकिन प्रोग्रेसिव भी रहिए और रूढ़िवादिता से हमें दूर रहना चाहिए। विवेक जी ने एक बड़ी आपत्तिजनक बात कही है, मैं बस उसका ये कहना चाहता हूँ, मुगलों के विरासत की तुलना ठाकुर जी की विरासत से नहीं की जा सकती है। ये सिर्फ सोच का व्यक्ति ही कर सकता है। मैं हेरिटेज साइट्स की बात कर रहा था। हेरिटेज हर जगह होता है, लेकिन आपको समय के साथ हेरिटेज में कृपया मुगलों की बात ना करें। ठीक है, चलिए सर, समय इजाजत दे रहा है, इसलिए इस बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ टू द पॉइंट में जुड़ने के लिए।